नमस्कार दोस्तों, हमने भारत एक दृष्टि में प्रश्नोत्तरी किया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे थे और उसी का जो तीसरा पार्ट है, हम कहे थे कितना 70 से 75 क्वेश्चन देखने को। तो हमने क्वेश्चन शायद 37-38 देखा था। उसी का ये अगला पार्ट है भारत एक दृष्टि में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन कौन कौन सा देखे थे। भारत एक दृष्टि में, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर, अगर उस वाले वीडियो से कनेक्ट करेंगे भारत एक दृष्टि में प्रश्नोत्तरी 2 का, तो उससे आगे करेंगे 3 में, तो ये होगा 38 नंबर का। इसमें क्या होगा, कह रहा है कि भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि मतलब 10 वर्षों में और किसमें 2001 से 2011 के बीच, 2001 से लेकर 2011 के बीच कितनी रही है। मतलब 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 17.7%, 20%, 25% या 30%। इसका मतलब है कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछा हुआ है, क्योंकि 2001 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं 2011 के बाद खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 के बाद। तो पहला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितनी रहे। तो ऑप्शन लीजिए, वही टाइमिंग 5 सेकेंड का सोचिए। 1, 2, 3, 4 और 5। क्या होगा आंसर। आंसर इसका 17.7। ये 17.7 डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट डाटा कहाँ पर भी है। अगर कहा जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो उसका भी आंसर एकदम एग्जैक्ट है, यही कितना 17.7%, लगभग 17.5% के साथ लेते हैं। तो विश्व की जनसंख्या का भी, विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या कितना है। भारत की जनसंख्या 17.7% है। 17.7% है। तो जरूर याद रखिए 17.7%। दोनों में भारत की जनसंख्या जो 10 की वृद्धि भी है 17.7, अब पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या रहती है उसका भारत में कितना निवास करते हैं 17.7%। चलिए अगला क्वेश्चन करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ये बच्चों को रटा रहता है। अब देखते हैं बड़ों को रटा है कि नहीं। कह रहे कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। क्या सही नहीं। पहला दिया है भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी है कि नहीं है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। फिर भारत की विरासत पशु क्या है। भारत का विरासत पशु क्या है, हाथी है कि नहीं है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है कि नहीं है। देखिए 5 सेकंड सोचिए। 1, 2, 3 और 4। क्या आंसर होगा। इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नीम। मतलब ये क्या है, गलत है। ये बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आखिर में राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का बरगद। कौन सा है, बरगद। क्या है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारत का राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन राजकीय भाषा को मान्यता मिली है कौन सा, हिंदी। और हिंदी का उल्लेख किस में किया गया है। अगर संविधान के भाग कहेंगे तो किस भाग में, तो भाग 17 में, संघ की राजभाषा। तो इससे पॉलिटी से भी जोड़ लेते हैं। हिंदी मतलब भाषा। तो भाग 17 में उल्लेख किया गया, भाग 17 में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, या राजभाषा। केवल दिया उसमें कितना, कौन सा, राजभाषा। भाग 17 में उल्लेख किसका है, राजभाषा का। फिर अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है
कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो भारत की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी है। राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया, 343 में उल्लेख किया गया किसका, राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी। फिर एक और अनुच्छेद महत्वपूर्ण है बहुत, कौन सा अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ऑफिशियली लैंग्वेज जो कार्यालयी लैंग्वेज होगी कौन सी होगी, अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। कौन सी, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी से वो संबद्ध है, वो कौन सा है, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या उल्लेख है, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी का विकास, कि हिंदी को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया है। तो अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास, हिंदी को बढ़ावा, हिंदी को बढ़ावा, हिंदी भाषा को बढ़ावा, किसमें बात की गई है, तो अनुच्छेद 351। अच्छा एक और जोड़ लेते हैं, एक क्या जोड़ लेंगे, किस अनुसूची में भाषा से संबंधित है, तो अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया कि कितनी भाषाएं संविधान में है, तो 22 भाषाएं, 22 याद रखिएगा। संविधान में भाग भी हैं और 22 क्या है, भारतीय भाषाओं को मान्यता भी मिली है। तो अगर हिंदी से कनेक्ट किया जाता तो राजभाषा किस में, भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। 348 में क्या कहता है, अनुच्छेद 348 में कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी कार्यालयी लैंग्वेज होगा उसकी भाषा क्या होगी, इंग्लिश, जब तक हिंदी को मान्यता न मिल पाए। अब 351 में बात किया गया हिंदी को बढ़ावा एवं विकास, हिंदी को बढ़ावा एवं विकास। और अनुसूची कहेंगे तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है कि कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है। तो कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिलते हैं, 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को। अगला एक देख रहे हैं कौन सा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, पंडित से ग्रहण किया गया। और नहीं तो सत्यमेव जयते देखें कहाँ पे, अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारत का सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जन घनत्व, भारत का सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, मतलब वह राज्य वह 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में रहती है भारत के, तो किस में रहती है, बिहार, सही है, सिक्किम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, किस में है, सोचिए, 1, 2, 3 और 4, क्या आंसर होगा, सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इसी में आ जाए कि कौन सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य है, तो बिहार है, सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, जन घनत्व वाला राज्य बिहार। सिक्किम के बारे में भी प्रसिद्ध है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा, सिक्किम है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो आंसर क्या हो, भारत का सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए क्या है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन, क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा देश कौन सा है, मालूम हो गया होगा, कौन सा, मोरक्को, भूटान, वेटिकन सिटी या स्पेन,
वही 5 सेकंड लीजिए, 1 2 3 4 और 5, क्या होगा आंसर? बहुत सही। कौन सा होगा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश है। इसी के साथ राजधानी भी कनेक्ट कर लीजिए। वेटिकन सिटी की राजधानी कहाँ पे है? वेटिकन सिटी ही है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। स्पेन की राजधानी, स्पेन की मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड। भूटान का मालूम है कहाँ पे? थिम्पू। कौन सी राजधानी है? थिम्पू। मोरक्को की रबात, मोरक्को की रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्को की राजधानी रबात। यहाँ पे 2 देश दे दिए, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप, स्पेन, स्पेन किसका? यूरोप महाद्वीप का। स्पेन सॉरी मोरक्को अफ्रीका का और स्पेन यूरोप का। इन दोनों के बीच एक जल संधि है, जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। बहुत है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। किन 2 देशों को अलग करती है? मोरक्को को स्पेन से। और देश की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से। तो ये हो गया यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ये कौन सा? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अगर देश की बात करें तो मोरक्को, और यूरोप में बात करेंगे तो स्पेन। कौन? स्पेन। तो जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? मोरक्को को स्पेन से। और महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से। और आखिर किसको जोड़ती है? जल संधि। तो 2 जल राशियों को जोड़ेगी। किस जल राशि को जोड़ेगी? तो अटलांटिक महासागर को। ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो जो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ेगी इसको अटलांटिक महासागर के जल को भूमध्य सागर से। अलग किसको करेगी? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से। देश की बात करें तो अफ्रीका को स्पेन से, अफ्रीका को स्पेन से। वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि होता है देखते देखते हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। क्वेश्चन देखते ना, जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला है? कब नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कब नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कब मिला है? ऑप्शन देखिए, 1925, 1908, 1913 या 1920 में। कौन सा ईयर होगा? ये तो मालूम होगा। कब मिला है? 1913 में। 1913 में मिला है कौन सा पुरस्कार? नोबेल का, साहित्य का नोबेल। किस रचना के लिए? किस रचना के लिए? तो रचना को कौन सी? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए मिला कौन सा? 1913। भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। तो 1913 में, 1913 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब बांग्लादेश, बांग्लादेश उस समय नाम था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में जब आज़ाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और वीपी सिंह। कौन से होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और वीपी सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले नेता हैं, पहले प्रधानमंत्री जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए हैं। हिंदी में भाषण देने वाले भारत, हिंदी में भाषण देने वाले भारत के प्रथम नेता जो संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए हैं भाषण हिंदी भाषा में, तो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन एक क्वेश्चन क्या रहा कि जब 1971 में, तो एक तो यहीं से क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आगे क्वेश्चन देखिए,
कौन सा भारतीय राज्य है, कौन सा भारतीय राज्य है जो साक्षरता एवं लिंगानुपात, साक्षरता से भी और लिंगानुपात से दोनों में प्रथम है। मतलब वहाँ पे लोग क्या है, साक्षर भी सबसे अधिक है और लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। कौन सा राज्य है? बहुत बढ़िया। आगे होगा आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा कि केरल होगा कि गोवा होगा कि उत्तर प्रदेश होगा? क्या होगा? 2 मिनट सोचिए। बहुत बढ़िया। क्या आंसर है? केरल। क्या है? केरल। साक्षरता सबसे अधिक और लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। अगला है कोको जल संधि। कोको जल संधि, कोको जल संधि किसको अलग करती है? कोको जल संधि किसको अलग करती है? देखिए, जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें देख रहे थे कि भारत के पड़ोसी राज्य चैनल या सीमा रेखा से जुड़ी हैं, क्या क्या बाउंड्री नाम दिया गया है, तो उसमें क्या क्या था? 8 डिग्री आया था, कोको चैनल आया था, कोको जल संधि आया था, फिर 9 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल आया था ना। तो सब यही याद रखना है। तो अब क्वेश्चन क्या देना है? कोको जल संधि, कोको जल संधि अलग करते, किसको अलग करती है? पाकिस्तान नेपाल को। पाकिस्तान नेपाल का तो कहीं बाउंड्री नहीं मिलती, इसी तरह खत्म है ये। उत्तरी अंडमान या कोको द्वीप को हो सकता है ये। म्यांमार और बांग्लादेश को, ये तो है ही नहीं। भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। तो आंसर क्या हुआ? उत्तरी अंडमान भारत और कोको द्वीप म्यांमार। तो किसको किसको अलग करती है? भारत को म्यांमार से। अब भारत में जो पोजीशन उत्तरी अंडमान को, अब म्यांमार में होगा कौन सा द्वीप? कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप। देखिए, हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर जो पढ़े हैं वही क्या एक रिवाइज तौर पर भी कर रहे हैं ना, कि आप लोगों को क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जनघनत्व, भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व लगभग कितना है? तो लगभग में कितना है? अप्रॉक्स में ये आंसर 383। क्या है? 383, 383, 383। जो एवरेज में है कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो कितना है? 313। मतलब एक भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 383 लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, निवास करते हैं। और उसी में क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे राज्य कौन सा है जो जनघनत्व में सबसे अधिक है, और उसी का उल्टा सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। आइए फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन तो अगर रटा हुआ है तो हो जाएगा तुरंत। क्या क्वेश्चन कर रहा है? भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी है। कौन सी राजधानी? काठमांडू, नेपिता, थिम्पू या बीजिंग। देखिए, क्वेश्चन अगर राजधानी याद भी नहीं है ना, तो यह खोजा जाता है कि कौन सा हमें याद है। क्या 2-3 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से याद है कि नहीं है? जैसे काठमांडू राजधानी किसकी है? ये राजधानी किसकी? नेपाल की है, नेपाल की है। नेपिता किसकी है? म्यांमार की है। बीजिंग किसका है? चीन का है। तो आंसर अपने आप आ गया कौन सा? भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 49। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें, क्योंकि इससे भी भयंकर प्रश्नोत्तरी होने वाली है। विशेषकर अगला कर है, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा? गंगा के मैदान को, यमुना के मैदान को या गोदावरी के मैदान को? सोचिए क्या होगा? गंगा के मैदान को, यमुना के मैदान को, कावेरी मैदान को या गोदावरी मैदान को? क्या होगा? आंसर है गंगा के मैदान को। गंगा मैदान जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है क्या? भारत का हृदय स्थल, भारत का हृदय स्थल, भारत का हृदय स्थल। अगला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन हिकैटियस, हेरोडोटस, प्लिनी या सभी को कहा जाता है? सभी को तो अपने आप नहीं होगा, तो डी ऑप्शन तो इसी तरह हट गया। वही समझ लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
हिकाइटियस को कहा जाता है। कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है क्या, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। एक प्लिनी है, प्लिनी एक पुस्तक लिखे हैं, बुक लिखे हैं, कौन सी बुक लिखे हैं, कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो भी पढ़े उसका एक रिवाइज तौर पे हो जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और पूरे एग्जाम में पूछने की संभावना भी है ना। तो क्वेश्चन कुछ छूटेगा नहीं, बस हमें थोड़ी सी लगन, परिश्रम और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं।